ठीक है, आज हमारे पास डे सेकंड और डे सेकंड में हम बात करने वाले हैं द गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजन ऑफ एंशियंट उत्तराखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन बात करता है कि वट वाज द एंशियंट नेम ऑफ गढ़वाल रीजन इन द वैदिक पीरियड। ध्यान से मेरी बात को समझो, बहुत आसान कोई क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि भैया एंशियंट नेम क्या है किसका, गढ़वाल रीजन का। कब किस टाइम की बात हो रही है भैया, वैदिक पीरियड के टाइम पर गढ़वाल रीजन का एंशियंट नेम क्या था। वट वॉज द एंशियंट नेम ऑफ गढ़वाल रीजन इन द वैदिक पीरियड। केदारनाथ, उत्तराकुरु, हेमवंत और मानसखंड। तो आंसर है भैया इसका क्या है, हेमवंत। हेमवत हेमवत आंसर क्या है इसका, हेमवत। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखता हूँ तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि इन द वैदिक पीरियड, इन द वैदिक पीरियड द गढ़वाल रीजन वॉज रेफर्ड टू एज अ हेमवत। कब की बात हो रही है भैया, वैदिक पीरियड की बात हो रही है। तो वहाँ पे गढ़वाल रीजन को हम कैसे जानते थे, हम हेमवत के नाम से रेफर किया जाता था। इट वॉज लेटर कॉल्ड उत्तराकुरु, उत्तराकुरु इन महाभारता एंड के केदारखंड इन पुराणिक पीरियड। तो ये भी साथ साथ याद रख लेना, उत्तराकुरु कब बोला गया भैया, महाभारत के टाइम पर, और उसके बाद केदारखंड कब है भैया, पुराणिक पीरियड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हु इज क्रिएटेड विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ 52 हिल्स फोर्ट्स Garhots that gave Gadwal its name, sorry, who is created with the conquest of 52 hills Garo, 52 hills Garo, 52 hills forts, ब्रैकेट में लिखा हुआ गारोस दैट गेव द गढ़वाल इट्स नेम। सुदर्शन शाह, अजय पाल, कुबेर और वशिष्ठ। तो आंसर इसका क्या है भैया, अजय पाल। आंसर इसका क्या है, अजय पाल। याद रखना, अजय पाल। 52 गारो हिल्स जब जब आए तो दिमाग में क्या आ जाएगा भैया, अजय पाल आ जाना चाहिए। एक्सप्लेनेशन में बोला हुआ द गढ़वाल रीजन वॉज नेम्ड आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ 52 हिल्स फॉर्ट बाय पवार रूलर अजय पाल। ठीक है, गढ़वाल रीजन वॉज नेम्ड आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ 52 हिल्स फोर्ट, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ 52 हिल्स फोर्ट बाय द पवार रूलर अजय पाल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप ध्यान से इस चीज को समझो। तो लिखा हुआ है विच एंशियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, विच एंशियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर लोकेटेड इन द गढ़वाल रीजन। बोला हुआ विच एंशियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर लोकेटेड इन द गढ़वाल रीजन। एंशियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर लोकेटेड इन द गढ़वाल रीजन। ऑप्शन में भैया नालंदा एंड तक्षशिला। नहीं भैया नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बद्रिकाश्रम और कानवाश्रम, दो याद रखना भैया, बद्रिकाश्रम और कानवाश्रम याद रखना। बद्रिकाश्रम और कानवाश्रम आपको याद रखना पड़ेगा। केदारखंड गुरुकुल एंड मानंदी आश्रम नहीं है। चौका घाट अकेडमी एंड खास गुरुकुल भी नहीं है। तो आंसर है भैया बद्रिकाश्रम एंड कन्वाश्रम। एंशियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस याद रखना भैया कहाँ पे लोकेटेड थे, गढ़वाल रीजन में लोकेटेड थे। तो बद्रिकाश्रम एंड केशव, बद्रिकाश्रम एंड कानवाश्रम वर द टू प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द गढ़वाल रीजन ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता हूं मैं। व्हाट डिड द सप्तऋषि सेव, व्हाट डिड द सप्तऋषि सेव देमसेल्व्स आफ्टर द हॉलोकॉस्ट अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेद। ध्यान से समझना, सॉरी व्हाट नहीं है, वियर है। वियर डिड द सप्तऋषि, वियर डिड द सप्तऋषि सेव themselves after the holocaust according to the ऋग्वेद। अलकापुरी, प्रना विलेज, केदारखंड और कानवाश्रम। तो आंसर याद रखना भैया प्रना विलेज, प्रना विलेज नाम याद रखना, प्रना विलेज नाम याद रखना भैया, प्रना विलेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा, अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा द सप्तऋषि सेव्ड देयर लाइव्स इन प्रना विलेज इन द गढ़वाल रीजन आफ्टर द हॉलोकॉस्ट एंड क्रिएशन स्टार्टेड अगेन फ्रॉम देयर। ध्यान से समझो, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद किसके हिसाब से भैया, ऋग्वेद के हिसाब से। किसके हिसाब से, ऋग्वेद के हिसाब से। द सप्तऋषि सेव दियर लाइफ इन प्रना विलेज। कौन सा विलेज, प्रना विलेज इन द गढ़वाल, प्रना विलेज इन द गढ़वाल रीजन आफ्टर द हॉलोकॉस्ट द क्रिएशन स्टार्टेड अगेन फ्रॉम देयर। अगला क्वेश्चन ध्यान से यहाँ पे समझो, क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा विच रिवर मेंशन इन द ऋग्वेद इज एसोसिएटेड विद द गढ़वाल रीजन। विच रिवर मेंशन इन ऋग्वेद
इज एसोसिएटेड विद द गढ़वाल रीजन। कौन सी है? क्या भैया वो सरस्वती है, क्या वो गंगा है, या वो यमुना है, या वो मालिनी है? तो आंसर है भैया क्या? सरस्वती। आंसर है क्या भैया? सरस्वती। आंसर है क्या भैया? सरस्वती। द सरस्वती रिवर एज मेंशन इन द ऋग्वेद इज रिलेटेड टू द गढ़वाल रीजन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से इसको याद करना है। द सरस्वती रिवर मेंशन इन द ऋग्वेद इज रिलेटेड टू गढ़वाल रीजन। ठीक है भाई। फिर मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? वेयर इज द मेडिटेशन साइट ऑफ लॉर्ड रामा? वेयर डिड द मेडिटेशन साइट ऑफ द लॉर्ड रामा मेंशन इन द महाभारता located? Where did the meditation site of Lord Rama mentioned in the Mahabharata located? क्या वो केदारनाथ है, देवप्रयाग है, तपोवन है, अलकापुरी है? तो आंसर है भैया क्या? देवप्रयाग। याद रखना देवप्रयाग। आंसर क्या है भैया? देवप्रयाग। तो द टेम्पल ऑफ लॉर्ड रामा इन देवप्रयाग इज बिलीव टू बी द साइट ऑफ वियर रामा मेडिटेटेड ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ। ध्यान से मेरी बात को समझना। मेडिटेशन साइट किसकी भैया? लॉर्ड रामा की। मेडिटेशन साइट किसकी भैया? लॉर्ड रामा की। जो मेंशन है कहाँ पर भैया? महाभारत में। तो लोकेटेड कहाँ पर है? केदारनाथ में, देवप्रयाग में, तपोवन में, अलकापुरी में। आंसर है भैया क्या? देवप्रयाग। द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड रामा इन देवप्रयाग इज बिलीव टू बी द साइट वियर द रामा मेडिटेटेड ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान देते हैं। विच ट्राइब्स वर मेंशन्ड एज residing in the Gadwal region according to the Mahabharata? Which tribes were mentioned as residing in Gadwal region according to Mahabharata? Which tribes were mentioned as residing in the Gadwal region according to the Mahabharata? Kirat and Khas, Tangan and Kimpurush, यक्षा एंड किन्नारा, ऑल ऑफ द अबव। ध्यान से मेरी बात समझना। विच ट्राइब्स वर मेंशन्ड एज रिसाइडिंग इन गढ़वाल रीजन? रिसाइडिंग इन गढ़वाल रीजन अकॉर्डिंग टू महाभारता? किरत एंड खास, तंगन एंड किमपुरुष, यक्ष एंड किन्नरा, और ऑल ऑफ द अबव। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से इस चीज को समझना। द महाभारता मेंशन दैट द खास, तंगन, किमपुरुष, किरत, कुनिदा ट्राइब्स रिसाइडेड इन द गढ़वाल रीजन। महाभारत में क्या चीज मेंशन है? कौन कौन सी? दैट द खास, याद रखो खास। मैं इसको लिख देता हूँ के टी के ऐसे लिखो, के टी के टी के क्यूब, ऐसे करके के टी के क्यूब। तो बोलो खास, तंगन, केम्पुरुस, कीरत और कुनीदा। कास। ये कीरत तो नाटक में मुझे ध्यान आ रहा है, एक लड़की का नाम भी था। खास याद रखना, खास बोलो, खास, तंगन, केम्पुरुस, कीरत और कुनीदा। ठीक है। ये 5 ट्राइब्स हैं रिसाइडेड इन द गढ़वाल रीजन। द महाभारत मेंशन दैट खास, तंगन, किमपुरुष, कीरत और कुनिदा ट्राइब रिसाइडेड इन द गढ़वाल रीजन। आगे बढ़ते तो भैया क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? वियर इज इट बिलीव दैट कालिदास रोट हिज एपिक अभिजना ना शाकुंतलम। वियर इट इज बिलीव दैट कालिदास रोट हिज एपिक अभिजना शकुंतलम। कहाँ पर भैया? केदारनाथ में या कानेश्वरम ऑन द बैंक ऑफ द मालिनी रिवर, अलकापुरी या फिर बद्रिकाश्रम? तो आंसर है भैया इसका कानेश्वरम ऑन द बैंक ऑफ द मालिनी रिवर। ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? वियर इट इज बिलीव दैट कालिदास रोट हिज एपिक अभिजना शकुंतलम कहाँ पे लिखा हुआ है? याद रखना कानवाश्रम ऑन द बैंक ऑफ द मालिनी रिवर। याद रखना भैया, कानवाश्रम ऑन द बैंक ऑफ द मालिनी रिवर, कानवाश्रम ऑन द बैंक ऑफ द मालिनी रिवर। एक्सप्लेनेशन में हम ध्यान देते तो लिखा हुआ कालिदास इज बिलीव टू हैव रिटन हिज एपिक अभिजना शकुंतलम ऑन द बैंक ऑफ द मालिनी रिवर इन कानवाश्रम नाउ नोन एज द चौखा घाट। मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। Where it is believed कालिदास wrote his epic अभिजना शकुंतलम। तो आंसर है इसका कानवाश्रम ऑन द बैंक ऑफ द मालिनी रिवर। ठीक है। कानवाश्रम ऑन द बैंक ऑफ द मालिनी रिवर। कालिदास इज बिलीव टू हैव रिटन हिज एपिक अभिजना शकुंतलम ऑन द बैंक ऑफ द मालिनी रिवर इन कानवाश्रम नाउ नोन एज द चौखा घाट। क्वेश्चन नंबर 9
Which temple in a Kumaon is associated with the worship of Naga people? Which temple in Kumaon is associated with the Naga people with the worship of Naga people? तो भैया आंसर है इसका भैया दौलिंग नाग, वैनीनाग टेम्पल इन पिथौरागढ़ और वासुकिंग टेम्पल या फिर जाखन देवी टेम्पल। तो आंसर है इसका वैनीनागा टेम्पल कहाँ पर है भैया? पिथौरागढ़ में। वैनीनागा टेम्पल कहाँ पर है भैया? पिथौरागढ़ में। वैनीनागा टेम्पल कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। तो लिखा हुआ था वैनीनागा टेम्पल इन पिथौरागढ़ इज द ओल्डेस्ट टेम्पल एसोसिएटेड विद द नागा पीपल इन द कुमाऊं रीजन। तो लिखा हुआ विच टेम्पल इन कुमाऊं इज एसोसिएटेड विद द वर्शिप ऑफ अ नागा पीपल। ऑप्शन में है भैया दौलिंग नाग, वैनीनगा टेम्पल इन पिथौरागढ़ और वासुकी नाग टेम्पल और जाखन देवी टेम्पल। तो आंसर है इसका भैया वैनीनाग टेम्पल इन पिथौरागढ़। तो लिखा हुआ द वैनीनाग टेम्पल इन पिथौरागढ़ इज द ओल्डेस्ट टेम्पल एसोसिएटेड विद द नागा पीपल इन द कुमाऊं रीजन। याद रखना नागा पीपल इन द कुमाऊं रीजन के लिए क्या बोलोगे? वैनीनागा टेम्पल कहाँ पर भैया? पिथौरागढ़ पर। कहाँ पर? पिथौरागढ़ पर। क्या नाम है? नागा पीपल्स के लिए जो वर्शिप ऑफ नागा पीपल के लिए जो टेम्पल है वैनीनागा टेम्पल है। कहाँ पर? पिथौरागढ़ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेता हूँ। तो भैया विच ट्राइब्स आर मेंशन इन ब्रह्म ग्रंथ एंड वायु पुराण? ध्यान से समझना। विच ट्राइब्स आर मेंशन इन ब्रह्म ग्रंथ एंड वायु पुराण एज residing in Kumaon? Which tribes are mentioned in the Brahma Granth and Vayu Puran? दो चीज याद रखना, ब्रह्म ग्रंथ एंड वायु पुराण एज रिसाइडिंग इन कुमाऊं। तो पहला है कीरत, किन्नार, यक्ष, तंगव, कुलिंद एंड खास। विच ट्राइब्स आर मेंशन इन द ब्रह्म ग्रंथ एंड वायु पुराण एज रिसाइडिंग इन कुमाऊं? कीरत, किन्नार, यक्ष, तंगव, कुलिंद एंड खास। आर्यंस, मौर्यास एंड तंगन, कुशांस, द्रविडियंस एंड यक्ष, केम पुरुष, मालवा एंड साका। आंसर भी है इसका पहला है कीरत, किन्नार। क्या है ये? बोलो कीरत, किन्नारा, यक्ष, तनगव, कुलिंद और खास। कीरत किन्नारा, यक्ष, तांगव, कुलिंद एंड खास। याद रहेगा कीरत, किन्नारा, कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो बोलो कीरत, किन्नारा, यक्ष, तांगव, कुलिंद या कुलिंदा एंड खास। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ द ब्रह्म घाट एंड वायु पुराण मेंशन इन दीज ट्राइब्स एज रेजिडेंट ऑफ द कुमाऊं रीजन। 11th में देखो क्या लिखा हुआ है। What is the ancient name of Kumaon region as mentioned in the Skand Puran? क्या बोला हुआ? एंशिएंट नेम किसका? कुमाऊं रीजन का। ध्यान से मेरी बात को समझना। एंशिएंट नेम किसका? कुमाऊं रीजन का। किसका भैया? कुमाऊं रीजन का एंशिएंट नेम। व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ कुमाऊं रीजन मेंशन इन द स्कंद पुराण? तो सबसे पहले केदार खंड आ रहा है, मानस खंड आ रहा है, खास प्रदेश आ रहा है और कुर्मांचल आ रहा है। केदार खंड, मानस खंड, खास प्रदेश और कुर्मांचल। तो आंसर है इसका भैया क्या? मानस खंड। आंसर है क्या भैया? मानस खंड। बोलो मेरे साथ, मानस खंड। एंशिएंट नेम भैया जो कुमाऊं रीजन का जो एंशिएंट नेम है याद रखना, कुमाऊं का मानस से कुमाऊं का मानस याद रखना, कुमाऊं का मानस खंड, कुमाऊं का मानस। तो कहाँ पर है मेंशन? कहाँ था? स्कंद पुराण में। कहाँ पर? स्कंद पुराण में। The Skand Puran refers to the Kumaon region as Manaskhand. The Skand Puran refers to as the Kumaon region as Manaskhand. याद रखना। आगे बढ़ते द माउंटेन इन कुमाऊं इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड विष्णु कच्चा पर्वत। विच माउंटेन इन कुमाऊं इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड विष्णु कच्चा पर्वत? लॉर्ड विष्णु कच्चा पर्वत कहाँ की बात हो रही है भैया? कुमाऊं की। क्या पूछ रहे हैं? माउंटेन पूछ रहे हैं। तो एक है भैया कांटेश्वर, ब्रैकेट में लिखा कूर्मांचल माउंटेन, नंदा देवी माउंटेन, वासुकी नाग माउंटेन या फिर दौलिंग नाग पीक। आंसर है भैया कांतेश्वर कूर्मांचल माउंटेन। याद रखना। द कांतेश्वर माउंटेन इन चंपावत। कहाँ पर है भैया? चंपावत में। कांतेश्वर माउंटेन कहाँ पर है भैया? चंपावत में। ऑल्सो नोन एज कूर्मांचल
इज एसोसिएटेड विद द लॉर्ड विष्णुस कच्चा पर्वत। ठीक है, तो जो कांतेश्वर माउंटेन है कहाँ पर है भैया, वो चंपावत में है। ऑल्सो नोन एज कूर्मांचल इज एसोसिएटेड विद द लॉर्ड विष्णु कच्चा पर्वत। आगे बढ़ते हैं भैया 13th वाला, वियर इज द जाखन देवी टेम्पल। बड़ा आसान है, जाखन देवी टेम्पल एसोसिएटेड विद यक्ष। याद रखना किससे है एसोसिएटेड जाखन देवी टेम्पल, यक्ष, यक्ष। ठीक है, तो वियर इज द जाखन देवी टेम्पल एसोसिएटेड विद द यक्ष लोकेटेड। या चंपावत है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा या दोदीहाट है। चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या फिर दोदीहाट। तो आंसर है भैया अल्मोड़ा। याद रखना भैया जाखन देवी टेम्पल, जाखन देवी टेम्पल कोई पूछे कहाँ है तो बोलोगे अल्मोड़ा में है। कहाँ पर है भैया जाखन देवी टेम्पल, बोलोगे अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, जाखन देवी टेम्पल अल्मोड़ा। ठीक है, एसोसिएटेड विद द यक्ष, जाखन देवी टेम्पल यक्ष अल्मोड़ा, ये सब याद आ जाने चाहिए। एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखते तो लिखा हुआ द जाखन देवी टेम्पल इन अल्मोड़ा कन्फर्स द रेजिडेंस ऑफ यक्ष इन द कुमाऊं रीजन ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम। ठीक है, द जाखन देवी टेम्पल इन अल्मोड़ा, द जाखन देवी टेम्पल इन अल्मोड़ा कन्फर्स द रेजिडेंस ऑफ यक्ष इन द कुमाऊं रीजन ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज अलकापुरी, वट इज अलकापुरी मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गढ़वाल रीजन। भैया अलकापुरी क्या है, मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गढ़वाल रीजन। ऑप्शन में है द एंशिएंट नेम ऑफ हरिद्वार, द कैपिटल ऑफ कुबेर, अटेम्प्ट ऑफ लॉस्ट शिवा, द बर्थ प्लेस ऑफ सागा वशिष्ठ। तो याद रखना ये जो है कैपिटल है किसकी, कुबेर की। याद रखना क्वेश्चन था कि बट इज अलकापुरी मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गढ़वाल रीजन, बोलोगे आंसर द कैपिटल ऑफ कुबेर। अलकापुरी क्या है भैया, द कैपिटल ऑफ कुबेर। लिखा हुआ अलकापुरी द कैपिटल ऑफ कुबेर, अलकापुरी द कैपिटल ऑफ कुबेर इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट हैबिटेट ऑफ एंसेस्टर ऑफ मनु इन द गढ़वाल रीजन। याद रखना अलकापुरी क्या है भैया, कैपिटल है किसकी भैया, कुबेर की, इज रिगार्डेड एज फर्स्ट habitat of ancestors of Manu, first habitat of ancestor of Manu in the Gadwal region। मैं 15th में पहुंचता हूं तो देखो क्या लिखा, which sage is believed to have meditated in टीरी गढ़वाल at a place known as तपोवन। किसके बात हो रही, कौन सा साधु है, which sage is believed to have meditated in टीरी गढ़वाल। कहाँ पर भैया टीरी गढ़वाल, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तपोवन के नाम से जानते हैं। क्या वशिष्ठ, लक्ष्मणा, भारद्वाज या फिर सेज लोमेश। तो भैया लक्ष्मणा, लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो विच सेज इज बिलीव्ड, विच सेज इज बिलीव्ड टू हैव अ मेडिटेटेड टीरी, विच सेज इज बिलीव्ड टू हैव मेडिटेटेड इन टीरी गढ़वाल एट अ प्लेस नोन एज तपोवन। तो याद रखना लक्ष्मण। तो तपोवन in Tiri Gadwal, Tapovan in Tiri Gadwal is believed to be meditation site of Lakshman। Tapovan in Tiri Gadwal, Tapovan in Tiri Gadwal is believed to be meditation site of Lakshman। Sudarshan Shah was the first ruler of Tiri state। याद रखना पूछ लिया जाता है, ये भी पूछ लिया जाएगा कि भैया टीरी स्टेट का फर्स्ट रूलर कौन था, तो बोल देना सुदर्शन शाह था। सुदर्शन शाह वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ टीरी स्टेट। क्वेश्चन नंबर 16 में पहुंचता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू वाना पर्व ऑफ महाभारत, अकॉर्डिंग टू वाना पर्व ऑफ महाभारत, अकॉर्डिंग टू वाना पर्व ऑफ महाभारत विच ट्राइब्स कंट्रोल द गढ़वाल रीजन। अकॉर्डिंग टू वाना पर्व ऑफ महाभारत विच ट्राइब्स कंट्रोल द गढ़वाल रीजन, विच ट्राइब्स कंट्रोल द गढ़वाल रीजन। अकॉर्डिंग टू वाना पर्व ऑफ महाभारत विच ट्राइब्स कंट्रोल द गढ़वाल रीजन। किम पुरुष या कीरत, काश और कुनिंद, कीरत और कुनिंदा और यक्ष और तंगन। आंसर याद रखना भैया कीरत कुनिंदा, कीरत कुनिंदा, कीरत कुनिंदा। अकॉर्डिंग टू वाना पर्व ऑफ महाभारत विच ट्राइब्स कंट्रोल द गढ़वाल रीजन। आंसर याद रखना कीरत कुनिंदा, कीरत कुनिंदा, कीरत कुनिंदा। तो लिखा हुआ है द वाना पर्व महाभारत मेंशन दैट द कीरत एंड कुनिंदा ट्राइब्स कंट्रोल द गढ़वाल रीजन ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स। द वाना पर्व महाभारत, द वाना पर्व महाभारत मेंशन दैट, the Vana Parva Mahabharat mentioned that Kirat and Kuninda tribes control the Gadwal regions during ancient times। 17वें में हम देखते हैं तो कानवाश्रम लोकेटेड इन गढ़वाल रीजन। याद रखना भैया कानवाश्रम लोकेटेड इन गढ़वाल रीजन इज द बर्थ प्लेस ऑफ विच हिस्टोरिकल फिगर।
कानवाश्रम लोकेटेड इन गढ़वाल रीजन इज द बर्थ प्लेस ऑफ विच हिस्टोरिकल फिगर। तो लिखा हुआ भारत सन ऑफ किंग दुष्यंता एंड शकुंतला, कुबेर द गॉड ऑफ वेल्थ, सुदर्शन शाह द रूलर ऑफ टीरी और सेज वशिष्ठ। तो याद रखना आंसर है इसका भैया भारत सन ऑफ किंग दुष्यंत एंड शकुंतला। शकुंतला याद रखना। केशव कानवाश्रम लोकेटेड कहाँ पर है भैया गढ़वाल रीजन में। बर्थ प्लेस किस कौन से हिस्टोरिकल फिगर का है तो आप बोलोगे भैया भारत सन ऑफ किंग दुष्यंता एंड शकुंतला। पहला ही आंसर है इसका भारत सन ऑफ किंग दुष्यंता एंड शकुंतला। तो लिखा हुआ कानवाश्रम इन द गढ़वाल रीजन, कानवाश्रम इन द गढ़वाल रीजन इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ भारत। कानवाश्रम इन द गढ़वाल रीजन इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ भारत द सन ऑफ किंग दुष्यंता, द सन ऑफ किंग दुष्यंता एंड शकुंतला, द सन ऑफ किंग दुष्यंता एंड शकुंतला। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है विच एपिक डिड कालिदास रोट ऑन द बैंक ऑफ द मालिनी रिवर इन द गढ़वाल रीजन। Which epic did Kalidas wrote on the bank of the Malini river in the Gadwal region? Which epic did the Kalidas wrote on the bank of the Malini river in the Gadwal region? क्या वो मेघदूत है, अभिजना शकुंतलम है, रघुवंशम है या फिर कुमार संभवा है? आंसर है भैया अभिजना शकुंतलम। तो लिखा हुआ कालिदास बिलीव टू हैव रिटन अभिजना शकुंतलम ऑन द बैंक ऑफ द मालिनी रिवर नियर कानवाश्रम नाउ नोन एज चौखा घाट। अभिजना शकुंतलम, अभिजना शकुंतलम। which epic did कालिदास wrote on the bank of the मालिनी रिवर इन द गढ़वाल रीजन? तो याद रखना भैया अभिजना शकुंतलम। कालिदास is believed to have written Abhijana Sakuntalam on the banks of the Malini river near Kanvashram now known as चौखा घाट। ये पहले भी आया था शायद। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ केदार खंड इन एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ केदार खंड पूछ रहे हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ केदार खंड इन एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट। पहला, इट वॉज अ प्रोमिनेंट एजुकेशनल हब, इट वॉज अ प्रोमिनेंट एजुकेशनल हब। दूसरा, इट इज रिगार्डेड एज सिमिलर टू द वर्ड खास प्रदेश, इट इज रिगार्डेड एज अ सिमिलर टू द वर्ड खास प्रदेश। इट वॉज द एंशिएंट कैपिटल ऑफ गढ़वाल, इट वॉज द एंशिएंट कैपिटल ऑफ गढ़वाल। इट इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड विष्णुस इनकारनेशन। ठीक है, आ रहा समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या क्या बोल रहा है? What is the significance of Kedar Khand in ancient religious text? It was a prominent educational hub. It is regarded as similar to the word Khas Pradesh. It was the ancient capital of Gadwal. It was associated with the Lord Vishnu's incarnation. तो आंसर है भैया इट इज रिगार्डेड एज अ सिमिलर टू द वर्ड खास प्रदेश। याद रखना खास प्रदेश, खास प्रदेश, खास प्रदेश। इन रिलीजियस टेक्स्ट केदार खंड रेफर टू एज अ केदार खास मंडल। याद रखना इन रिलीजियस टेक्स्ट केदार खंड इज रेफर टू एज अ केदार खास मंडल विच इज सिमिलर टू द वर्ड खास प्रदेश। समझ में आए? रिलीजियस टेक्स्ट में क्या है कि केदार खंड को हमने कैसे लिखा हुआ है? केदार खास मंडल विच इज सिमिलर टू द खास प्रदेश। ठीक है, अगला हम देखते हैं इन कुमाऊं द वैनीनंगा टेम्पल इज एसोसिएटेड विद विच एंशिएंट ग्रुप? वैनीनंगा टेम्पल इन कुमाऊं द वैनीनंगा टेम्पल इज एसोसिएटेड विद विच एंशिएंट ग्रुप? खास, यक्ष, नागा पीपल और कुनिंद। तो आंसर इसका हमने पहले भी देखा था, नागा पीपल, ये पहले भी आया था। नागा पीपल, वैनीनागा टेम्पल। The Veninaga temple in Pithoragarh, Kumaon is associated with the Naga people and is one of the oldest temple in the region. The Veninaga temple in Pithoragarh, Kumaon is associated with Naga people and is one of the oldest temples in the region. 21वां देखते हैं भैया 21 which tribes were residents of Kumaon? Which tribes were residents of Kumaon as mentioned in Mahabharata and Vayu Puran? Which tribes were residents of Kumaon as mentioned in the Mahabharata and Vayu Puran? कीरत, किन्नार, यक्ष, तांगव, कुनीद और खास। तंगन, यक्ष, किमपुरुष, खास, मौर्य और हारियंस और कीरत, तंगना
एंड कुशांस। तो बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, बार बार। कीरत, किन्नार, यक्ष, तंगव, कुनीदा और खास। याद कर लो भैया इसको। विच ट्राइब वॉज द रेजिडेंट्स ऑफ कुमाऊं एज मेंशन इन द महाभारत एंड वायु पुराण। कीरत, किन्नरा, यक्ष, तांगव, कुनीद और खास। कीरत, किन्नरा, यक्ष, तांगव, कुनीदा और खास। According to the Mahabharata and Vayu Puran, according to the Mahabharata and Vayu Puran, these tribes resided in Kumaon during ancient times. कितनी है? 1 2 3 4 5 6। बोलो कीरत, किन्नारा, यक्ष, तांगव, कुनीदा और खास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पर मैं पहुंचा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? Where did the Kirat tribes primarily resides in the Kumaon region? Where did the Kirat tribes primarily reside in the Kumaon region? Where did the Kirat tribe, कौन सी Kirat tribes primarily reside in the Kumaon region? चंपावत, आसकोट एंड दोड्डीहाट, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। बताओ मुझको। चंपावत, आसकोट, दोड्डीहाट, अल्मोड़ा एंड पिथौरागढ़। तो द Kirat tribes primarily resided in the Ascot and Dodihat regions of Kumaon. Kirat tribe primarily resided in the Ascot and Dodihat. ठीक है। Where did the Kirat tribe primarily resided in the Kumaon region? तो Ascot and Dodihat. Ascot and Dodihat. The Kirat tribe primarily resided in the Ascot and Dodihat region of Kumaon. Kirat tribes primarily resided in the Ascot and Dodihat region of Kumaon. याद रखना। कौन सी ट्राइब? Kirat tribe। आगे बढ़ते। Which mountain in Champavat is associated with the कच्चा पर्वत of Lord Vishnu? Which mountain in Champavat is associated with the कच्चा पर्वत of Lord Vishnu? क्या वो नंदा देवी है? क्या वो वासुकी नाग है? काटेश्वर माउंटेन है या फिर पिंगली नाग है? Which mountain in Champavat? कहाँ की बात हो रही? या चंपावत की। इस एसोसिएटेड विद विच कच्चा पर्वत ऑफ लॉर्ड विष्णु? क्या वो नंदा देवी है, वासुकी नाग है, काटेश्वर और कूर्मांचल माउंटेन है या फिर वो पिंगली नाग है? तो आंसर है इसका भैया काटेश्वर कूर्मांचल माउंटेन। काटेश्वर कूर्मांचल माउंटेन। एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखता हूँ। तो भैया देखो क्या लिखा हुआ है। द कच्चा पर्वत ऑफ लॉर्ड विष्णु। द कच्चा पर्वत ऑफ लॉर्ड विष्णु इज associated with Kanteshwar mountain in Champavat, also known as Kurmanchal. ठीक है। द कच्चा पर्वत ऑफ लॉर्ड विष्णु इज एसोसिएटेड विद कांतेश्वर माउंटेन इन चंपावत, ऑल्सो नोन एज कूर्मांचल। क्वेश्चन नंबर 24 पे मैं बात करता हूँ। तो लिखा हो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जाखन देवी टेम्पल इन द कुमाऊं रीजन। ये पहले भी आया था। What is the significance of Jakhan Devi temple in the Kumaon region? It is dedicated to the Naga people. Nahi. It confirms the residents of Yaksh. It was built by the Khas tribe. It is a prominent education site. It confirms the resident of Yaksh. It confirms the residents of Yaksh. It confirms the residents of Yaksh. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। The Jakhan Devi temple in the Kumaon region confirms the residents of Yaksh during ancient times. The Jakhan Devi temple in Kumaon region confirms the residents of Yaksh during ancient times. अब अगला हम देखते हैं द हिस्टोरिक पीरियड ऑफ उत्तराखंड। द हिस्टोरिक पीरियड ऑफ उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं विच साइट इन उत्तराखंड हैज इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द टाइम ऑफ अशोका। विच साइट इन उत्तराखंड हैज इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द टाइम ऑफ अशोका? कालीमत, कालसी, मानव, लाखा मंडल। पता है सबको आंसर इसका? कालसी। विच साइट इन उत्तराखंड हैज इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द टाइम ऑफ अशोका? आंसर क्या है भैया? कालसी। क्या है? कालसी। बोलो मेरे साथ, कालसी। कब? 257 AD। कब की बात है? 257 AD। कब की बात है? 257 AD। Ashoka set up a record in Kalsi. In 257 AD, Ashoka set up a record in Kalsi located at the confluence of Yamuna and Tons River in northern Dehradun. In 257 AD, Ashoka set up a record in Kalsi located at the confluence of the Yamuna and Tons River in northern Dehradun. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट स्क्रिप्ट वाज यूज्ड टू राइट अशोकास रिकॉर्ड इन कालसी? कौन सी स्क्रिप्ट थी भैया वो? तो ये सबको पता है, प्राकृत एंड ब्राह्मी।
क्या वो संस्कृत में ब्राह्मी थी? नहीं भैया नहीं। क्या वो देवनागरी और प्राकृत? नहीं भैया नहीं। क्या वो खरोष्टियन संस्कृति? नहीं, वो थी प्राकृत एंड ब्राह्मी। तो पहले वाले का कालसी याद रखना और प्राकृत एंड ब्राह्मी याद रखना। स्क्रिप्ट कोई पूछ ले तो बोल देना भैया प्राकृत और ब्राह्मी। तो लिखा हुआ अशोका रिकॉर्ड एट कालसी वॉज रिटर्न इन प्राकृत। अशोका रिकॉर्ड एट कालसी वॉज रिटर्न इन प्राकृत एंड ब्राह्मी लिमिट स्क्रिप्ट। कौन सी? प्राकृत एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। प्रमोटिंग नॉन वायलेंस एंड केयर फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। प्रमोटिंग नॉन वायलेंस एंड केयर फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। प्रमोटिंग नॉन वायलेंस एंड केयर फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3। Where are the Trishul inscriptions contain records of Naga, Pati, Nag and Ashoka Chal located? ध्यान से समझो, 2-3 बार बोलूंगा मैं इसको। त्रिशूल इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है। Where are the त्रिशूल इंस्क्रिप्शन? कौन से इंस्क्रिप्शन? त्रिशूल इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ नागा, पति, नाग, अशोका चल। ठीक है, Where did the त्रिशूल इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ नागापति, नाग एंड अशोका चल लोकेटेड? देवप्रयाग और कालनाथ, या फिर बाराहाट और गोपेश्वर, या फिर कालसी एंड नैनीताल, या फिर केदारनाथ एंड लाखा मंडल। तो आंसर याद रखना बाराहाट एंड गोपेश्वर। आंसर याद रखना भैया बाराहाट एंड गोपेश्वर। आंसर याद रखना भैया बाराहाट एंड गोपेश्वर। तो वियर डिड द त्रिशूल इंस्क्रिप्शन? वियर डिड द त्रिशूल इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ नागापट्टी, नाग एंड अशोक चल लोकेटेड? आंसर है भैया बाराहाट एंड गोपेश्वर। आंसर है भैया बाराहाट और गोपेश्वर। आंसर है भैया बाराहाट और गोपेश्वर। तो त्रिशूल इंस्क्रिप्शन इन बाराहाट एंड गोपेश्वर मेंशन नागापट्टी नाग्स कैप्चर ऑफ उत्तराखंड इन द 6th to 7th century BC एंड अशोका चल कैप्चर इन द 12th century। ध्यान से समझो, मैं फिर से बोल रहा हूँ भैया, त्रिशूल इंस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। वियर आर द त्रिशूल इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ नागापट्टी, नाग एंड अशोक चल लोकेटेड? आंसर है इसका भैया भारत, भारत एंड गोपेश्वर। भारत एंड गोपेश्वर। तो त्रिशूल इंस्क्रिप्शन इन भारत एंड गोपेश्वर मेंशन नागापत्ती नाग्स कैप्चर ऑफ उत्तराखंड इन द 6th and 7th century एंड अशोका चल कैप्चर इन द 12th century। अगला क्वेश्चन है विच रूलर कैप्चर्ड उत्तराखंड इन द 6th 7th BC एज पर द त्रिशूल इंस्क्रिप्शन? ये देखना पड़ेगा भैया यूट्यूब में एक बार, इसके बारे में त्रिशूल इंस्क्रिप्शन के बारे में देखना पड़ेगा। विच रूलर कैप्चर्ड उत्तराखंड इन द 6th 7th century एज पर द त्रिशूल इंस्क्रिप्शन? अशोक चक्र, अशोक चल, नागपत्ती नाग और कनिष्क और सुदर्शन चक्र। तो आंसर याद रखना नागपत्ती नाग। नागपत्ती नाग याद रखना। क्या नाम है इसका? नागपत्ती नाग। हु विच रूलर कैप्चर्ड उत्तराखंड इन द 6th to 7th century एज पर द त्रिशूल इंस्क्रिप्शन? तो भैया नाम याद रखना है इसका नागपत्ती नाग। तो नागपत्ती नाग कैप्चर्ड उत्तराखंड इन द 6th to 7th century एज मेंशन इन द त्रिशूल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, क्या नाम है? नागपत्ती नाग कैप्चर्ड उत्तराखंड कब भैया? 6th to 7th century एज मेंशन इन द त्रिशूल इंस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो विच क्वाइंस वर डिस्कवर्ड एट द मोर्धवज स्तूपा इन उत्तराखंड? विच क्वाइंस के बारे में बात हो? डिस्कवर्ड हैज द मोर्धवज स्तूपा इन उत्तराखंड। विच क्वाइंस वर डिस्कवर्ड एट द मोर्धवज स्तूपा इन उत्तराखंड? 1st century क्वाइंस, कुषाण पीरियड क्वाइंस, 3rd century क्वाइंस, गुप्ता पीरियड क्वाइंस। तो आंसर है 3rd century क्वाइंस। आंसर है 3rd century क्वाइंस। याद रखना भैया, विच क्वाइंस वर डिस्कवर्ड एट द मोर्ध, MORDHWAG, मोर्ध स्तूपा इन उत्तराखंड। तो भैया 3rd century क्वाइंस याद रखना। तो 3rd century क्वाइंस वर फाउंड इन द मोर्थवज स्तूपा प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ द रीजन्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। फिर से पढ़ लूँ, विच क्वाइंस वर डिस्कवर्ड एट द मोर्थवज स्तूपा इन उत्तराखंड? तो बोलेंगे 3rd century क्वाइंस। कौन से? 3rd century क्वाइंस। कौन से? 3rd century क्वाइंस। तो 3rd century क्वाइंस वर फाउंड एट द मोर्थवज स्तूपा प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ द रीजन्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। अगले मैं पढ़ता हूँ तो भैया क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर वर कुषाण पीरियड क्वाइंस फ्रॉम द 1st and 2nd century फाउंड इन उत्तराखंड? कौन सी? वेयर वर कुषाण पीरियड क्वाइंस फ्रॉम द 1st and 2nd century फाउंड इन उत्तराखंड? चंपावत एंड कालसी,
मुनिकीरेती एंड सुमादी, केदारनाथ एंड कालीमठ या नैनीताल एंड बैजनाथ। तो आंसर है भैया मुनिकीरेती एंड सुमादी, मुनिकीरेती एंड सुमादी, मुनिकीरेती एंड सुमादी। तो लिखा हुआ कुषाण पीरियड पॉइंट्स डेटिंग बैक टू द फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी वर डिस्कवर्ड इन मुनिकीरेती एंड सुमादी। ठीक है, मुनिकीरेती एंड सुमादी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। विच लोकेशन हैव कॉपर प्लेट आर्टिकल्स related to Kartikeyapuर king? Which locations have copper plate articles related to Kartikeyapur king? Kartikeyapur king। तो पांडुकेश्वर, कांधार, चंपावत एंड बैजनाथ, बाड़वाला, देवालगढ़ और कल्पनाथ, देवप्रयाग, लाखामंडल एंड माना, केदारनाथ, कालीमाठ एंड गोपेश्वर। तो आंसर क्या है भैया? पांडुकेश्वर, कांधारा, चंपावत एंड बैजनाथ। याद रखना, पांडुकेश्वर, कंदारा, चंपावत एंड बैजनाथ, पांडुकेश्वर, कंदारा, चंपावत एंड बैजनाथ। तो विच लोकेशन हैव कॉपर प्लेट आर्टिकल्स रिलेटेड टू कार्तिकेयपुर किंग्स? तो याद रखो पांडुकेश्वर, कंदारा, चंपावत एंड बैजनाथ। याद रहेगा पांडुकेश्वर, कंदारा, चंपावत एंड बैजनाथ। Explanation: copper plate articles associated with the Kartiyapur kings were found in the Pandukeshwar, Kandara, Champavat and Baijnath। क्वेश्चन नंबर 8 में पहुंच जाता हूँ। 8 में where are the records engraved on bricks in Uttarakhand? Where are the records engraved on bricks in Uttarakhand? केदारनाथ एंड कालीमठ, बारवाला, देहरादून एंड नैनीताल, माना एंड लाखामंडल, देवप्रयाग एंड कल्पना। तो आंसर है इसका भैया बारवाला, देहरादून एंड नैनीताल। वियर आर द रिकॉर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन ब्रिक्स इन उत्तराखंड? तो बारवाला, देहरादून एंड नैनीताल। रिकॉर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन ब्रिक्स वर फाउंड इन बारवाला, देहरादून एंड नैनीताल, प्रोवाइडिंग हिस्टोरिकल एविडेंस। Records engraved on bricks were found in Barwala, Dehradun and Nainital, providing historical evidence। क्वेश्चन नंबर 9 पे मैं बात करता हूँ। तो लिखा विच रीजन हैव रिकॉर्ड्स engraved on temples walls in Uttarakhand? Which regions have records engraved on temple walls in Uttarakhand? Which regions have records engraved on temple walls in Uttarakhand? पहला है केदारनाथ, कालीमठ, नागा एंड गोपेश्वर, कालसी, माना एंड लाखामंडल, बारवाला एंड चंपावत, कल्पनाथ एंड देवप्रयाग। आंसर है केदारनाथ, कालीमठ, नागा एंड गोपेश्वर। आंसर क्या है भैया? केदारनाथ, कालीमठ, नागा एंड गोपेश्वर। तो टेम्पल्स वॉल्स इन केदारनाथ, कालीमठ, नागा एंड गोपेश्वर कंटेन एनग्रेव्ड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। तो विच रीजन्स हैव रिकॉर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन टेम्पल्स वॉल्स इन उत्तराखंड? तो भैया याद रखना, टेम्पल्स वॉल्स इन केदारनाथ, कालीमठ, नाला, गोपेश्वर वर कंटेन एनग्रेव्ड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डिड अशोकास रिकॉर्ड एट कालसी एम्फेसाइज? व्हाट डिड अशोकास रिकॉर्ड एट कालसी एम्फेसाइज? expansion of his kingdom, promotion of non-violence and care for human and animals, construction of temples या फिर introduction of coins? तो भैया ये है promotion of non-violence and care for humans and animals, promotion of non-violence and care for humans and animals। आंसर 2 में क्या लिखा हुआ? promotion of non-violence and care for humans and animals। एक्सप्लेनेशन में क्या है? अशोकास रिकॉर्ड एट कालसी डिक्लेयर्ड arrangement for the treatment of humans and animals and emphasize adopting non-violence। Ashoka's record at Kalsi declared arrangement for the treatment of humans and animals, emphasize adopting non-violence। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम पहुंच जाते तो लिखा हुआ विच रीजन इज कंसिडर्ड द नदर्न बाउंड्री ऑफ अशोकास किंगडम एज पर द रिकॉर्ड्स एट कालसी? Which region is considered the northern boundary of Ashoka kingdom as per the record at Kalsi? Kalpanath and Kedarnath, confluence of Yamuna and Tons river, Barwara and Dehradun, Kedarnath and Manaskand। तो भैया कॉन्फ्लुएंस ऑफ यमुना एंड टॉन्स रिवर। ध्यान से इस चीज को समझना। विच रीजन इज कंसिडर्ड द नदर्न बाउंड्री ऑफ अशोकास रीजन, अशोकास किंगडम एज पर द रिकॉर्ड ऑफ कालसी? तो लिखा हुआ कॉन्फ्लुएंस ऑफ यमुना एंड टॉन्स रिवर, कॉन्फ्लुएंस ऑफ यमुना एंड टॉन्स रिवर। एक्सप्लेनेशन में लिखा हो द रिकॉर्ड एट कालसी लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ यमुना एंड टॉन्स रिवर इन नदर्न देहरादून मार्क्स द नदर्न बाउंड्री ऑफ अशोकास किंगडम।
The record at Kalsi located at the confluence of Yamuna and Tons river in northern Dehradun marked the northern boundary of Ashokan kingdom. क्वेश्चन नंबर 12 में बात करता हूँ. इन विच केव्स द रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू केदारनाथ, कालीमठ एंड गोपेश्वर फाउंड. इन विच केव्स के बारे में बात हो रही है. रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू केदारनाथ, कालीमठ एंड गोपेश्वर फाउंड. तो कल्पनाथ एंड देवप्रयाग, कालसी एंड सिरोली, माना एंड लाखामंडल और देवलगढ़ एंड चंपावत. तो आंसर है इसका कल्पनाथ एंड देवलगढ़, कल्पनाथ एंड देवप्रयाग, सॉरी. क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है. इन विच केव्स आर रिकॉर्डेड, इन विच केव्स आर रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू केदारनाथ, कालीमठ एंड गोपेश्वर फाउंड. तो भैया कल्पनाथ एंड देवगढ़ याद रखना. रिकॉर्ड्स related to Kedarnath, Kalimठ, Gopeshwar are found engraved on the walls of the caves at Kalpanath and Devprayag. क्वेश्चन नंबर 13 में मैं चलता हूं. तो लिखा हुआ विच हिस्टोरिकल रूलर कैप्चर्ड उत्तराखंड इन द 12th सेंचुरी एज पर द त्रिशूल इंस्क्रिप्शन. फिर से आ गया भैया. विच हिस्टोरिकल रूलर कैप्चर्ड उत्तराखंड इन द 12th सेंचुरी एज पर द त्रिशूल इंस्क्रिप्शन. तो भैया नागपत्ती नाग, अशोकाचल, कनिष्क और गुप्ता फर्स्ट. ये भैया अशोकाचल हैं. अच्छा, पहले तो कुछ और था. विच हिस्टोरिकल रूलर कैप्चर्ड उत्तराखंड इन 12th सेंचुरी. तो 12th सेंचुरी में याद रखना अशोक चल याद रखना. एज पर द त्रिशूल इंस्क्रिप्शन के हिसाब से 12th सेंचुरी में अशोक चल याद रखना. द त्रिशूल इंस्क्रिप्शन मेंशन अशोक चल आ रूलर ऑफ नेपाल. कहाँ का था भैया अशोक चल? रूलर था कहाँ का भैया? नेपाल का. कैप्चरिंग उत्तराखंड इन द 12th सेंचुरी. फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है. वियर वर हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन फाउंड ड्यूरिंग द हिस्टोरिक पीरियड इन उत्तराखंड. वियर वर हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन फाउंड ड्यूरिंग द हिस्टोरिक पीरियड इन उत्तराखंड. कालसी, सिरौली, माना एंड लाखामंडल. या फिर वियर वर हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन फाउंड ड्यूरिंग द हिस्टोरिक पीरियड इन उत्तराखंड. कालसी, सिरौली, माना एंड लाखामंडल. नैनीताल, चंपावत एंड कालसी, मुनिकरेती, सुमादी एंड बैजनाथ, कालीमठ, केदारनाथ एंड कल्पनाथ. तो आंसर है भैया इसका कालसी, सिरौली, माना एंड लाखामंडल. वियर वर हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन फाउंड ड्यूरिंग द हिस्टोरिकल पीरियड इन उत्तराखंड. तो भैया आंसर क्या है? कालसी, सिरौली, माना एंड लाखामंडल. इंस्क्रिप्शन फ्रॉम हिस्टोरिक पीरियड वर फाउंड इन कालसी, सिरौली, माना एंड लाखामंडल. याद रहेगा. आगे बढ़ते हैं. तो भैया विच क्वाइंस वर डिस्कवर्ड एट मुनिकीरेती, सुमादी इन उत्तराखंड. विच क्वाइंस वर डिस्कवर्ड एट मुनिकीरेती एंड सुमादी इन उत्तराखंड. विच क्वाइंस वर डिस्कवर्ड एट मुनिकीरेती एंड सुमादी इन उत्तराखंड. गुप्ता पीरियड क्वाइंस. कौन से गुप्ता पीरियड क्वाइंस? कुशान पीरियड क्वाइंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी, मौर्य क्वाइंस ऑफ थर्ड सेंचुरी, इंडो ग्रीक्स क्वाइंस. तो भैया आंसर है इसका कुशान पीरियड क्वाइंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी. कुशान पीरियड क्वाइंस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी. विच क्वाइंस वर डिस्कवर्ड एट मुनिकीरेती एंड सुमादी इन उत्तराखंड. आंसर है कुशान पीरियड क्वाइंस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी. कुशान पीरियड क्वाइंस फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी वर डिस्कवर्ड एट मुनिकीरेती एंड सुमादी. क्वेश्चन नंबर 16 में मैं पहुंच जाता हूँ. तो लिखा हुआ टाइप ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स वर फाउंड एट बारवाला, देहरादून एंड नैनीताल. विच टाइप ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स वर फाउंड एट बारवाला, देहरादून एंड नैनीताल. इंस्क्रिप्शंस ऑन टेम्पल वॉल्स, एनग्रेव्ड रिकॉर्ड्स ऑन ब्रिक्स, कॉपर प्लेट्स रिलेटेड टू कार्तिकेयपुर किंग्स या त्रिशूल इंस्क्रिप्शंस. तो आंसर लिख लेना इसका एनग्रेव्ड रिकॉर्ड्स ऑन ब्रिक्स. एनग्रेव्ड रिकॉर्ड्स ऑन ब्रिक्स. ठीक है. एक्सप्लेनेशन में मैं बात करता हूँ. तो लिखा हुआ रिकॉर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन ब्रिक्स वर फाउंड एट बारवाला, देहरादून एंड नैनीताल ड्यूरिंग द हिस्टोरिक पीरियड. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द सिग्निफिकेंट अबाउट द मोरध्वज स्तूपा इन उत्तराखंड. व्हाट इज द सिग्निफिकेंट अबाउट द मोरध्वज स्तूपा इन Uttarakhand. It contains inscription about Kanishk ruler. Coins of 3rd century were discovered here. It is associated with the Gupta Empire. It marks the boundary of the Kushan kingdom. Answer is का second. Coins of the 3rd century were discovered here. Coins of the 3rd century were discovered here. Coins of the 3rd century were discovered here. फिर से पढ़ लेता हूँ. What is the significance of the Mordhwaj stupa in
उत्तराखंड तो आप बोलोगे क्वाइंस ऑफ द 3rd सेंचुरी वर डिस्कवर्ड हियर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्वाइंस डेटिंग टू द 3rd सेंचुरी वर फाउंड एट द sorry coins dating to the 3rd century were found at the Mordovaj stupa, reflecting the historical importance of this site. आगे मैं बात करता हूँ तो भैया कॉपर प्लेट आर्टिकल्स related to Kartyapur kings were found at which of the following sites? Copper plates articles related to Kartikeyapur kings were found at which sites? तो देखो यहाँ पे है केदारनाथ, कालसी एंड नैनीताल, कल्पनाथ, देवप्रयाग एंड माना, फिर पांडुकेश्वर, कंधारा, चंपावत एंड बैजनाथ, या मुनिकीर्ति, सुमादी और सिरुली। तो आंसर है भैया पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर, कंधारा, चंपावत एंड बैजनाथ। याद रहेगा पांडुकेश्वर, कंधारा, चंपावत एंड बैजनाथ। याद रहेगा पांडुकेश्वर, कंधारा, चंपावत और बैजनाथ। ठीक है भाई जी। तो कॉपर प्लेट्स related to Kartikeyapur king were discovered at पांडुकेश्वर, कंधारा, चंपावत और बैजनाथ। PKCB पांडुकेश्वर, कंधारा, चंपावत और बैजनाथ। फिर है व्हाट डिक्लेरेशन डिड अशोकास इंस्क्रिप्शन एट कालसी मेक रिगार्डिंग वायलेंस? व्हाट डिक्लेरेशन डिड अशोकास इंस्क्रिप्शन एट कालसी मेक रिगार्डिंग वायलेंस? Promoted military expansion, declared arrangement for non-violence and the treatment of animals, advocate the use of violence for self-defense, called for the establishment of new kingdom. What declaration did Ashoka's inscription at Kalsi make regarding violence? What declaration did Ashoka's inscription at Kalsi make regarding violence? Promoted मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं, डिक्लेयर्ड अरेंजमेंट फॉर नॉन वायलेंस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। से पहले भी आया था पॉइंट ये। तो आंसर इसका हो जाएगा भैया सेकंड, डिक्लेयर्ड अरेंजमेंट फॉर नॉन वायलेंस एंड द ट्रीटमेंट्स ऑफ एनिमल्स। तो लिखा हुआ अशोका इंस्क्रिप्शन एट कालसी एम्फेसाइज रेनाउंसिंग वायलेंस एंड मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट या एक दो क्वेश्चन और है बस, लास्ट ये क्वेश्चन नंबर 20 है। व्हाट काइंड्स ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस ठीक है। तो भैया यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है। व्हाट काइंड्स ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस फाउंड इन द देवलगढ़ एंड कौलसारी इन उत्तराखंड? What kinds of historical evidence कहाँ पर भैया? देवलगढ़ एंड कौलसारी इन उत्तराखंड। त्रिशूल्स इंस्क्रिप्शन, रिकॉर्ड एनग्रेव्ड ऑन पिक्चर, टेम्पल वॉल इंस्क्रिप्शन, या फिर एनग्रेव्ड रिकॉर्ड्स ऑन ब्रिक्स? तो रिकॉर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन पिक्चर। तो इन देवलगढ़ एंड कौलसारी historical records were engraved on pictures during the historic period। ठीक है, हो गया खत्म। ठीक है, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।